सुधांशु त्रिवेदी जो आरोप वो लगा रही है कि आप सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं जिस दिन से सरकार बनी। जवाब दीजिए, उसके बाद विक्रम सिंह के पास आ रहा हूं। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, बिल्कुल मैं संक्षिप्त में जवाब देता हूं। मैं पुनः कह रहा हूं, यदि ये कोई राजनीतिक आरोप होता, सरकार के बाहर के किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया होता, आप कह सकते थे ये निराधार है, ये बेकार है और हम इस पे स्टैंड ले रहे हैं। यदि कोई ऐसी स्थिति आ गई जांच की तो हमने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। परंतु मैं विद्या जी को भी बताना चाहता हूं, यह सरकार के बाहर से आरोप नहीं था, यह सरकार के अंदर से आरोप था, सरकार के पुलिस कमिश्नर का आरोप था। और यदि आपको यह लगता है कि आपके गृह मंत्री सही थे तो पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो बहुत बड़ा मुद्दा था कि सरकार के खिलाफ न सिर्फ एक सर्विंग सिविल सर्वेंट ने बयान दिया है बल्कि लिखित बयान दिया है और लिखित हलफनामा जाके सर्वोच्च न्यायालय में दे दिया। साहस नहीं हुई सरकार में कार्रवाई करने की। क्यों? अगर देखा जाए तो गृह मंत्री के इस्तीफे से पहले तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो न करना और न गृह मंत्री का इस्तीफा लेना, आखिर में जांच के बाद मजबूरी से में इस्तीफे की बात करना, यह संदेह पैदा करता है क्योंकि सब कुछ अंदर से आया है, सरकार के अंदर से आया है, बाहर से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसको राजनीतिक आरोप कहना हास्यास्पद है कि आपकी सरकार के द्वारा नियुक्त कमिश्नर ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर जो कहा उसको आप राजनीतिक कहें। हम विपक्ष में, हम क्यों नहीं इस विषय का मुद्दा उठाएंगे? क्योंकि भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल के अधिकारी ने जो सर्विंग हो, अभी बैठा हुआ हो, विक्रम सिंह जी बैठे हैं, ये बताएंगे अगर मुझे न याद होगा हमारे अनुभव में कभी, कि वो अपने गृह मंत्री के खिलाफ न सिर्फ बयान दे, लिखित बयान दे, बल्कि जाके न्यायालय में चला जाए। ठीक है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई उदाहरण है, इसलिए इसको सामान्य आरोप कहना पूरी तरीके से गलत। ओके, अब मेरा सवाल विक्रम सिंह जी ये है जो मैंने संजय जी से भी पूछा। गृह मंत्री रहते जब उनके नीचे की एजेंसियां जांच कर रही थी तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जब केंद्रीय एजेंसी को जांच का जिम्मा दिया गया तो वो कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। स्वतंत्र जांच तब नहीं हो पाती पहले की स्थिति में, या अब नहीं हो पाती उनके मंत्री के रहते? रोहित जी, विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज है। एक युग बीत जाता है तब विश्वसनीयता बनती है और टूटने में एक चीज में हो जाता है, विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। लेकिन औचित्यपूर्ण यह होता कि परमवीर और गृह मंत्री दोनों के इस्तीफे साथ साथ आने चाहिए थे। परमवीर को तो बर्खास्त होना चाहिए था क्योंकि पुलिस कमिश्नर रहते हुए उन्होंने इस प्रकरण में क्या कार्रवाई की और मूक दर्शक बने रहे तो भी, निष्क्रिय रहे तो भी और संलिप्त रहे तो भी परमवीर सिंह अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते हैं। अब बात आती है गृह मंत्री के ऊपर। गृह मंत्री के ऊपर यह एक परंपरा है कि किन प्रकार के आवेदन पत्रों पे कार्रवाई होती है। अगर एनोनिमस हो यानी छद्म नाम से हो, गुमनाम हो, नहीं होगी। अगर स्पेसिफिक आरोप है, स्पष्ट आरोप है, आरोप लगाने वाले ने अपना नाम, पद, ओहदा दिया है, कार्रवाई होके रहेगी। और अगर यही मानक जो हमारे राजनीतिक मित्रों ने कहा है, अगर यही मानक आईएएस आईपीएस पर लगा दें तो आज तक कोई भ्रष्ट, निकम्मा, उदंड आईएएस आईपीएस फिर बर्खास्त नहीं होगा। बर्खास्त तभी होगा जब जो एस्टैब्लिश्ड नियम है रोहित जी, कि इन आधार के ऊपर पहले आप सस्पेंशन के बाद विभागीय कार्रवाई, न्यायालय से दोष मुक्त होंगे तो विभागीय कार्रवाई में डिसमिसल होगा। भागने के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन यहां पर तो कुर्सी से हम ऐसा चिपके रहेंगे कि जब तक या तो प्राण ही न चला जाए, या जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से अभयदान न मिल जाए, या राष्ट्रपति से माफीनामा न मिल जाए, तब तक हम 25-30 साल जनता की छाती पे मुंह लगते रहेंगे। ये बिल्कुल अस्वस्थ परंपरा है रोहित जी, नहीं होनी चाहिए। जो मानक आईएएस आईपीएस के लिए एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने मानक बना रखे हैं कि किस आधार पर हम आवेदन पत्र के ऊपर कार्रवाई करेंगे, वही सब पे लागू होना चाहिए। ठीक है, शुचिता भी एक चीज होती है।